एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर यह भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। साहब कुछ पैसे की मदद कर दो। बेबी इसकी 1 रुपए की मदद मत करना। चुप कर। और मैं तेरी एक ही शर्त पे मदद करूंगा, तू आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है साहब, नहीं मांगूंगा। ये ले 2 लाख रुपए। ठीक है साहब, मेरा वादा है आपसे आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये क्या बात हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए दे दिए उसको। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई भी भिखारी रहे। देखा, आज मैंने एक भिखारी और कम कर दिया। वाह यार बेबी, तुम कितना देश के बारे में सोचते हो। हाँ वो खेत वाली जमीन फाइनल हो गई। अबे तू 6 महीने में ऐसा क्या किया जो इतना अमीर हो गया? मैंने ओए अपने वाले चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। कौन थे ये लोग? मैंने वादा किया था ना आपसे कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब मैंने बंदे रख लिए तनख्वाह पे, ये चुराए चुराए भीख मांगते। अबे गंवार आदमी। एक बार कल्लू मार्केट में आता है जहाँ एक अंकल जादुई कारपेट बेच रहे थे, लेकिन कल्लू को उस जादुई कारपेट पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो अंकल उस कारपेट के फोटो कल्लू को दिखाते हैं। ये देखकर कल्लू खुश होकर वो अंकल को पैसे देता है, लेकिन वो अंकल कहते हैं इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, मुझे और दो। फिर कल्लू बहुत सारे पैसे वो अंकल को देकर एक कारपेट ले लेता है, जिसके बाद कल्लू उस कारपेट को वहीं जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ जाता है, लेकिन वो कारपेट नहीं उड़ती है। अभी वो अंकल नो रिफंड का बोर्ड लगाकर हंसने लगते हैं, फिर कल्लू रोने लगता है, लेकिन तभी वो कारपेट अचानक से उड़ने लगती है। ये देखकर वो अंकल चौंक जाते हैं और कल्लू को हटाकर खुद ही कारपेट पर बैठकर उड़ने लगते हैं, लेकिन आगे अंकल के साथ बहुत गजब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कारपेट को तो 2 शरारती एलियंस ऊपर खींच रहे थे और अंकल के साथ जो हुआ वो आप खुद ही देख लो। अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से, थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर गया टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा नहीं दिन अंकल ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। भाई धनिया को तो जिन ने बचा लिया। क्या आप भी टॉयलेट में फोन यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। तो माँ जो डांट देती है पर भूखा नहीं सोने देती, मार देती है पर ज्यादा देर तक नहीं रोने देती, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो 25 कॉल्स आ जाती हैं, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में वो हमेशा आ जाती हैं, वो जिन्हें स्कूल से आके सबसे पहले मैं ढूंढता था, वो जिनकी उंगली पकड़कर मैं पूरा बाजार घूमता था, वो जो मेरी मुसीबतों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, वो जो मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे बहुत खुश हो जाती है, जिनके पैर ना छूकर भी उनका आशीर्वाद मिल जाता है। जब भी उदास होता हूँ सबसे पहले माँ का ही चेहरा याद आता है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ उन्होंने मेरी खुशियों की अरदास न लगाई हो। मुफ्त की इतनी सारी खुशियाँ लेकर मामा तुम कौन से देश से आई हो? तुम कौन से देश से आई हो?